नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष ग्रुप से। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आप सभी को हरे कृष्णा हरे राम। आज मैं नाड़ी ज्योतिष से रिलेटेड और कई सारे सूत्र लेकर आया हूं। आपने देखा होगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब हम करते हैं तो हम कई बार प्रेडिक्शन पर नहीं पहुंच पाते। हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी या पाराशरी सभी ज्योतिष की मदर है, माँ है, और उससे ही निकली हुई ब्रांच केपी एस्ट्रोलॉजी और भृगुनंदी नाड़ी या और भी कई तरीके की नाड़ी है। जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाते, तब ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी या भृगुनंदी नाड़ी में कई सारे ऐसे टूल हैं, कई सारे ऐसे सूत्र हैं जिनको यदि हम सावधानी से उपयोग में लाएं तो हम अपनी प्रेडिक्टिव स्किल्स को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। आज की क्लास के अंदर मैं ऐसी ही कुछ प्रेडिक्टिव सूत्र की बात करूंगा जिनको कि भृगुनंदी नाड़ी के अंदर यूज करते हैं। भृगुनंदी नाड़ी का मेरा एक कोर्स आने वाला है, आपको मालूम है, और ये सिखाने के पर्पज से कोर्स है। जो भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाहते हैं वो देर ना करें, क्योंकि बाद में आपको मालूम है सभी सीट्स बुक हो जाती हैं, फिर आप लोग मेरे पास रिक्वेस्ट करते हैं और मैं आपको इंक्लूड नहीं कर पाता हूँ। तो आप जल्दी से बुक कर लें। कमिंग वीक में मैं इस कोर्स को शुरू करने वाला हूँ। आज की क्लास के जो सूत्र हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक सूत्र है, क्योंकि हर इंसान की मैरिज होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि हमारी मैरिड लाइफ किस तरीके की जाएगी, और इससे हम परेशान होते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखते हैं, साथ में भाव को देखते हैं, सप्तमेश को देखते हैं, शुक्र को देखते हैं, और कई तरीके से हम कोशिश करते हैं नवंश चार्ट में। मगर भृगुनंदी नाड़ी का एक बहुत ही सटीक सूत्र है। जिस भी नेटिव की कुंडली में, ये फीमेल नेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, महिला जातक की, यदि उसकी कुंडली में मार्स और केतु की युति है तो उसे भृगुनंदी नाड़ी में मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। मार्स केतु की युति हस्बैंड वाइफ के बीच में आपकी लड़ाई करवा सकती है, दोनों के बीच में सेपरेशन करवा सकती है, और एक फीमेल नेटिव का विडोहुड भी हो सकता है, उसके हस्बैंड की डेथ भी हो सकती है। इस तरीके का भी कॉम्बिनेशन इसमें बताया गया है। घटना कब घटित होगी? क्या मार्स और केतु की युति वाले सब लोगों के साथ ऐसा होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। यदि उस पर साथ में कोई शुभ ग्रहों की युति हो जाए, गुरु की युति हो जाए, तो वो उस घटना से बचा जा सकता है, मगर प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी, ऐसा आप मान सकते हो। प्रॉब्लम्स कब आएंगी? जब आपकी कुंडली के अंदर जहां पर भी आपके मार्स और केतु की युति हो रही है, उस राशि से जब भी केतु ट्रांजिट करेगा, ट्रांजिट वाला केतु जब भी जाएगा, लाइक आज की डेट में 6 साइन से केतु ट्रांजिट कर रहा है, तो जिन नेटिव की कुंडली में, महिला जातकों की कुंडली में मार्स और केतु की युति हो रखी है और वहां से केतु ट्रांजिट करेगा, तो उनकी मैरिड लाइफ के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रबल्स आएंगी भृगुनंदी नाड़ी के सूत्र के हिसाब से, और ऐसा प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस किया गया है। तो क्या ये केवल सूत्र महिलाओं पर ही लगता है, फीमेल नेटिव पर लगता है? हाँ बिल्कुल, मगर मेल नेटिव के लिए भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम से रिलेटेड सूत्र है, उसके फाइनेंस से रिलेटेड भी सूत्र है। मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि वीनस और केतु की युति आपकी कुंडली में है, और वहां से जब भी केतु यदि ट्रांजिट करेगा तो आपको फाइनेंशियल स्थिति में प्रॉब्लम आएगी। कारण क्या है? मार्स केतु की युति में क्यों मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है? केतु भृगुनंदी नाड़ी के अंदर किसी भी चीज का एंड होता है या किसी भी चीज को सुकड़ा देता है, संकुचित करता है, श्रिंक करता है। तो केतु का जब भी किसी भी ग्रह के साथ युति होती है तो उस ग्रह के कारकत्वों का या तो एंड कर देता है, खत्म कर देता है, या इतना मानो कि वो उनको संकुचित कर देगा, श्रिंक कर देगा, इतना श्योर है। तो इसी तरीके से जब भी वीनस और केतु की युति किसी मेल नेटिव की कुंडली में है, वीनस पत्नी का कारक होता है, वीनस एल्डर सिस्टर का कारक होता है, वीनस डॉटर का कारक होता है, वीनस डॉटर इन लॉ का कारक होता है, वीनस फाइनेंसेस और मनी का भी कारक होता है। तो जब भी शुक्र और केतु की युति है और केतु वहां से ट्रांजिट करेगा, तो वो इन सभी सिग्निफिकेशंस को या तो श्रिंक कर देगा या इनका अंत कर देगा।
तो आपका अपनी बड़ी बहन से रिश्ता खराब हो सकता है, पत्नी से रिश्ता खराब हो सकता है, अपनी पुत्री से रिश्ता खराब हो सकता है, पुत्र वधू से रिश्ता खराब हो सकता है। जब भी आपकी कुंडली के अंदर यदि शुक्र और केतु की होती है और ट्रांजिट वाला केतु वहां से आता है, आपकी फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, इस बात की पूरी संभावना है। आप जो भी काम कर रहे होंगे, कारोबार संकुचित हो जाएगा, आपके फाइनेंसेस संकुचित हो जाएंगे, उनमें बढ़ाव नहीं होगा और जो है वो आपके सीमित दायरे में आकर रह जाएंगे। आपके रिश्तों में कमी आएगी, पत्नी से रिश्तों में कमी आएगी, खिंचाव आएगा। इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करके रखेंगे। तो वीनस और केतु की युति इस तरीके से आपके जो भी फीमेल को जनरली वीनस से रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी फीमेल नेटिव से रिश्तों में कमी आएगी, इस तरीके से आप मानकर चलेंगे। फाइनेंसेस में कमी आएगी, आपकी लग्जरी में कमी आएगी जब भी आपकी कुंडली के अंदर वीनस और केतु की युति है और केतु वहां से ट्रांजिट करता है। मैं अब तीसरे सूत्र की यहां पर बात करूंगा। तो देखिए, हम क्या देखते हैं कि लाइफ के अंदर आपका, जब मैंने केतु से रिलेटेड आपके सूत्र की बात की, एक केतु से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो है आपकी कुंडली के अंदर मरकरी और केतु की युति हो जाती है। मरकरी और केतु की युति अलग अलग स्टेजेस में आपको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। मरकरी शिक्षा का कारक होता है और मरकरी ट्रेड का कारक भी होता है, बिजनेस का कारक भी होता है। तो जब भी मरकरी और केतु की युति है, और जनरली मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स की कुंडली के अंदर, छोटे बच्चों की कुंडली के अंदर जिनकी एजुकेशन या शिक्षा की एज है, विद्या की एज है, स्टडी की एज है, उनकी कुंडली में मरकरी और केतु की युति है, बुध और केतु की युति है। तो बुध शिक्षा है और केतु श्रिंक करता है या उसको अंत करता है, तो वो उनकी एजुकेशनल लाइफ में जरूर डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। या तो उनकी एजुकेशन ब्रेक होगी, या एजुकेशन का जो दायरा है वो सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। वो आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पढ़ाई कर पाएंगे, एक अलग अलग डायरेक्शंस में नहीं कर पाएंगे, वो सीमित हो जाएगी। और जब केतु यदि वहां से ट्रांजिट कर जाए उस राशि से, जैसे इस समय पर जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बुध और केतु की युति है स्टूडेंट्स की कुंडली में, और केतु ट्रांजिट कर रहा है 6 साइन के अंदर, 6 साइन में अभी एट प्रेजेंट केतु ट्रांजिट कर रहा है, वर्गो या कन्या राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। यदि आपकी कुंडली में बुध और केतु की युति हो रखी है और आप एक स्टूडेंट हैं, तो जब केतु ने जिस दिन ट्रांजिट किया उससे 18 महीने के समय में आप जरूर देखिएगा आपकी एजुकेशनल लाइफ के अंदर डेफिनेटली प्रॉब्लम आई होंगी, आपका दायरा संकुचित हो गया होगा। आप पहले कई सारी चीजें कर रहे होंगे, फिर आपने सोचा होगा नहीं मैं ये भी चीज छोड़ देता हूँ, ये भी चीज छोड़ देता हूँ, और काम चलाऊ शिक्षा ले रहे होंगे, या आपकी एजुकेशन के अंदर किसी भी वजह से डेफिनेटली कोई न कोई यहाँ पर ब्रेक लगने की पूरी संभावना होती है। अब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि मरकरी बिजनेस का कारक भी है, बुध बिजनेस का कारक भी है, बुध वैसे बुद्धि का कारक भी है, तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस भी सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, या उनका बिजनेस समाप्त होने की भी पूरी संभावना होती है। जिनकी कुंडली में बुध और केतु की युति है और उस पर से केतु ट्रांजिट कर रहा है, इस समय पर जिनकी कुंडली के अंदर बुध और केतु 6 साइन, बुध उच्च का होगा, आप सोचोगे उच्च का बुध है हमारा, 6 साइन के अंदर बुध और केतु की कंजंक्शन हो रखा है और उनके वहां पर इस समय पर केतु ट्रांजिट कर रहा है, तो ऐसे लोगों के बिजनेस के अंदर डेफिनेटली कमी आएगी कि आपका टर्नओवर सपोज 10 लाख रुपए का था तो वो 4 लाख का रह जाएगा, 5 लाख का रह जाएगा, या आपका वो बिजनेस बंद हो जाएगा। बिकॉज केतु किसी भी चीज का एंड है, वो हर चीज को खत्म कर देता है। अंत में मैं आज की क्लास में और एक सूत्र दूंगा, यह सूत्र है डिलेड मैरिज का, शादी में देरी का। तो यहाँ पर लेडीज के लिए, फीमेल नेटिव के लिए मार्स को पति का कारक माना जाता है। तो फीमेल नेटिव के लिए यदि उसकी फीमेल नेटिव की कुंडली के अंदर मार्स के बाद राहु आ रहा है आपकी कुंडली में, कोई भी फीमेल नेटिव है वो अपनी कुंडली के अंदर देखें, मार्स के बाद राहु और उसके बाद शुक्र यदि आ रहा है, बीच में आपकी कुंडली के अंदर युति हो रखी है मार्स, राहु और शुक्र की। हालांकि भृगुनंदी नाड़ी में अलग अलग तरीके की युति होती है, मगर मैं आपको केवल इतना कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आपके एक ही भाव के अंदर मार्स, राहु और यदि वीनस आकर बैठे हुए हैं, तो ऐसी फीमेल नेटिव की मैरिज होने में डिफिकल्टी होगी और वो काफी ज्यादा डिले होने की संभावना है। मार्स और राहु के योग को अंगारक योग बोलते हैं, वहीं पर यदि शुक्र भी आकर बैठ गया तो इस तरीके की प्रॉब्लम डेफिनेटली आने वाली है उस नेटिव की कुंडली में।
इसी तरीके से यदि वो मेल नेटिव है और उसकी कुंडली में शुक्र है, उसके बाद राहु है, शुक्र के बाद यदि राहु बैठा हुआ है और यदि शनि भी आ जाता है, शुक्र राहु और शनि इन तीनों की युति हो जाती है, तो उसकी मैरिज भी काफी डिले होगी। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और सूत्र बताने की कोशिश करूंगा। मैरिज लाइफ डिलेड हुआ आपका मेल नेटिव के लिए, वीनस के बाद यदि राहु आ गया और राहु के बाद यदि शनि आ गया। शनि किसी भी चीज को स्लो करता है और भृगुनंदी नाड़ी के केस में राहु ट्रबल्स का कारक है। जिस चीज के जो भी सिग्निफिकेशंस होते हैं उसमें राहु ट्रबल क्रिएट करता है। तो शुक्र आपका पत्नी का कारक है, तो पत्नी नहीं मिलने देगा आपको। शनि भी उसको डिले करेगा, तो यदि शुक्र राहु और शनि का कंजंक्शन हो रखा है तो मैरिड लाइफ डिले होगी। इसी तरीके से एक और मैं कॉम्बिनेशन यहां पर बता रहा हूं, जिन लोगों को, पुरुष जातकों को संतान प्राप्ति में दिक्कत होगी। यदि पुरुष जातक की कुंडली में वीनस और सन की युति है और जितना क्लोज युति होगी तो आप देखेंगे कि उनकी संतान प्राप्ति में किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम होगी। बिकॉज वीनस स्पर्म का कारक होता है और सन हीट का कारक होता है। जब भी वीनस और सन की युति होती है, सन एक्चुअली स्पर्म को डिस्ट्रॉय करता है इन वन वे और अनदर वे, समाप्त करता है, उनमें कमी करता है, जिससे संतान प्राप्ति में तकलीफ होती है, परेशानी होती है। सेम चीज यदि आप महिला जातकों की कुंडली के अंदर देखेंगे, आपके पास कोई केस आता है कि जिसमें महिला जातक को संतान प्राप्ति में डिफिकल्टी है, आप देखिए कहीं उसकी मार्स और सन की युति तो नहीं है। जब भी मार्स और सन का कंजंक्शन होता है तो मार्स महिला के केस में ब्लड का कारक होता है, जिसको एग का कारक भी बोलते हैं, और संतान का कारक होता है। संतान के कारक या ब्लड के कारक या एग के कारक पर जब भी सन का असर होगा तो सूर्य की हीट होती है, वो उसके जीवित कारकत्वों को समाप्त करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो मार्स और सन की युति यदि फीमेल नेटिव के केस में है तो उसको संतान प्राप्ति, मतलब आप इस तरीके से कहेंगे, उसको कंसीव करने में दिक्कत होगी, कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। और यदि कंसीव हो जाता है चाइल्ड तो उसके बाद उसको एबॉर्शन होने की पूरी संभावना होती है। तो इस तरीके से आज मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण आपको सूत्र यहाँ पर दिए हैं, आप अपनी कुंडलियों पर लगाएं। ये सभी प्रूवन सूत्र हैं, अधिकतर कुंडलियों में लगते हैं, मगर ये सूत्र हमेशा और याद रखें आप ऊपर से कि एस्ट्रोलॉजी के 100% सूत्र 100% कुंडलियों में नहीं लगते, क्योंकि मैंने जो युति बताई है उस पर यदि कोई शुभ ग्रहों का असर है और वो केवल युति बिल्कुल जैसे मैंने बताई है उसी तरीके से स्थित है, कोई तीसरा ग्रह नहीं आ रहा है, तभी ये सूत्र लगेंगे। यदि तीसरा ग्रह आ रहा है तो उसके रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे शुक्र और केतु की युति है, साथ में जुपिटर आकर बैठ गया या शनि आकर बैठ गया, तो आपके रिजल्ट काफी हद तक बदल जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई जानकारी आपके पास आती रहे। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।